हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को वहाँ पे मिलेगा। फ्री ग्रुप है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको पीडीएफ वगैरह जो भी आपको स्टडी मटेरियल्स जो होगा सारा का सारा वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मैंने वो ग्रुप बनाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा और रेगुलर बेसिस पे आप सीखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। कोई भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, 10 लिखा है, तो 10 का 10 मैं बहुत जल्दी जल्दी से आपको बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले आपको क्या चीज जानना होगा उसको देखिए। जैसे हमने लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ध्यान रखिए, पहला वाला में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो आपको पता करना होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन कौन सा एलिमेंट है। पहला तो एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन कौन सा दो एलिमेंट है, एक एल्यूमिनियम है और एक है ऑक्सीजन। ठीक, अब यहाँ पे इस साइड में मैं इसमें एक वैलेंसी बनाऊंगा। ठीक है, वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसको हम हिंदी में संयोजकता भी बोलते हैं। तो सभी एलिमेंट का अपना अपना क्या होता है, वैलेंसी होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। जैसे एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड में, एल्यूमिनियम का 3 होता है वैलेंसी और ऑक्सीजन का 2 होता है वैलेंसी। बस इसको याद रखना है। जैसे आप किसी का नाम याद रखते हैं कि नहीं रखते, किसी का याद रखते हैं ना नाम, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम का जो नंबर है उसका नंबर कितना है, 3, और ऑक्सीजन का कितना है, 2। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। सो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन दो लिख रहा हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो उसका जो नंबर है, इसका जो नंबर था, ये नंबर जो है नीचे में लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, एल्यूमिनियम का और इसका नंबर। अब इसको क्या कर देना है, आपको क्रॉसिंग करना है। क्रॉसिंग कर दिया, अब ये फॉर्मूला हमारा बन के रेडी हो गया। आपका पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Al2O3। तो यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा, मैं साइड में यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल सा चीज याद करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 और 2 लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं मिटा के दूसरा पे पोटेशियम सल्फेट में जाएंगे। पोटेशियम सल्फेट से देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ऊपर में फॉर्मूला लिख दिया है। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम सल्फेट नहीं है। 2 नंबर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन सा एलिमेंट है वो ध्यान रखना है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। एक तो कैल्शियम है, कैल्शियम यानी कि Ca, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, एक एक आयन है। हाइड्रोक्साइड क्या है, एक आयन है। ठीक, तो कैल्शियम का, जैसे यहाँ पे मैं लिखते लिखते जाऊंगा, ठीक है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है और OH का वैलेंसी कितना है, 1 है। हाइड्रोक्साइड का जो वैलेंसी है 1। तो इसका वैलेंसी नीचे लिखना है, इसका वैलेंसी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और आपको इस तरह से क्रॉसिंग कर देना है। क्रॉसिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए कैल्शियम के पीछे में तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 2 एक साथ में आया है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे OH2। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 जो है, दोनों OH को एक साथ में मिलेगा। ठीक है, ओनली हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को नहीं मिलेगा, OH दोनों को देना है 2, तो इसलिए OH, ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। देखिए बस मैं यहाँ पे वैलेंसी भी लिखते जा रहा हूँ या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको आसान तरीके से इसको समझ लेना है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको दूसरा वाला फॉर्मूला पे ले जाता हूँ। दूसरा वाला कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट। ये देखिए इसमें क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, K, ओके, और सल्फेट मतलब SO4। SO4 एक आयन है। फिर से बोल रहा हूँ, एक आयन है, एक तो एलिमेंट है, ये आयन है। तो आपको पोटेशियम का वैलेंसी लिखना है, पोटेशियम का वैलेंसी 1, और सल्फेट का वैलेंसी जो है, क्योंकि ये क्या है, एक आयन है, तो ये -2 होता है, इसका वैलेंसी 2 है। इसका वैलेंसी याद रखना है आपको, क्या रखना है, 2 रखना है। तो इसका वैलेंसी यहाँ लिख लीजिए, 1 है, इसका वैलेंसी 2 है। नाउ क्रॉस कर दीजिए इस तरह से, सिंपल सा क्रॉस करना है। अब क्या फॉर्मूला बन गया, आप आराम से बोल सकते हैं ना, इसमें क्या फॉर्मूला बना, यहाँ भी बन जाएगा K2SO4।
ये फॉर्मूला बन गया। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, बस आपको याद करना क्या है, याद करना है ओनली वैलेंसी। वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता उसका होता है सभी का सभी। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, K2SO4। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट में 4 नंबर में पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड को, इस मैं मिटा देता हूँ पोटेशियम क्लोराइड को। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, पोटेशियम ये हो गया, क्लोराइड मतलब Cl, क्लोरीन, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। और एक चीज क्या पता क्या करना है आपको, जब भी आप फॉर्मूलाज को पढ़, यानी कि ये जो दिया होता है पोटेशियम क्लोराइड आप पढ़ रहे हो, तो उसमें पता करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट है या फिर कौन कौन सा आयन है। ठीक है, पोटेशियम का वैलेंसी मैंने लिख ही दिया था 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 है। पोटेशियम मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, नहीं लिखूंगा, सो यहाँ पे मैं क्लोरीन का क्या लिखूंगा, Cl का 1। ठीक है, क्रॉसिंग कर दीजिए, क्रॉसिंग कर दीजिए। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था 1 होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा KCl, क्या हो गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, इस प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो आगे कोई भी फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप का वीडियो को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आपको क्या हुआ है ना, इधर का सर्च करते हो, उधर का सर्च करते हो, सर्च करते करते आपका समय चला जाता है, कुछ सीखते कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समय देके इसको सीखना है, समझना है कि याद करना है। कुछ कुछ जो भी चीज पॉइंट है, जो पॉइंट आपको याद करने के लिए बोला जाता है, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद करोगे ना, फिर तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक, ये तो इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। देन हमारा हो गया किसका हो गया था, हमारा KCl, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमारे पास में एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम का वैलेंसी मैंने वहां पे लिख दिया है 3। यहाँ देखिए इसी को एक बार ही याद करना है, बार बार नहीं लिखना है ना। और क्लोरीन का 1, तो क्रॉसिंग कर देंगे, इस प्रकार से क्रॉसिंग कर देंगे, तो इसका इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Al1 को हम लिखेंगे नहीं, Cl3, AlCl3। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AlCl3। देखिए कितना आसान तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो, बस आपको याद करना है वैलेंसी, है ना। तो इसको मिटा के मैं दूसरा करता हूँ, ये मिटा देता हूँ। आप लोग यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है सारा का सारा। फिर यहाँ में दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में एक तो मैग्नीशियम है, एक तो क्लोरीन है, तो मैं मैग्नीशियम का वैलेंसी लिख देता हूँ। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1, क्योंकि हमने एक बार लिख दिया है। क्लोरीन का वैलेंसी इस प्रकार से, तो आपका क्या हो जाएगा Mg, देखिए ये नंबर इधर चला जाएगा, Cl2, ये नंबर उधर चला जाएगा, यानी कि नंबर को एक्सचेंज कर देना है, क्रॉसिंग करके इधर का नंबर उधर, और नेक्स्ट जो भी जो है ना, ये जो मैग्नीशियम का नंबर क्लोरीन में और क्लोरीन का नंबर मैग्नीशियम में, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा MgCl2। ठीक है, MgCl2। अब मैं लिखूंगा आगे वाला कौन सा, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट का भी मैं लिखेंगे। ठीक है, एमोनियम NH4, एमोनियम क्या होता है, NH4। ठीक है, और सल्फेट SO4। अभी सल्फेट का तो मैंने लिख दिया। ठीक है, NH4 का 1 वैलेंसी, और सल्फेट का तो हमने लिखा हुआ है 2, इसका 1 वैलेंसी होता है और इसका 2 वैलेंसी होता है। बोथ आर द आयन, ये भी आयन है, ये भी आयन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4SO4, सॉरी 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 उल्टा हो गया यहाँ पे, अब 2 लिखना पड़ेगा ना आपको, NH4 2SO4। कैसे, ये 2 जो है इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, NH4 2SO4। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, NH4 2SO4, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। उसी प्रकार से नीचे का भी नंबर का लिखना है। और अगर आपने यहाँ तक अपने वीडियो देखा है, ठीक है, तो आप सीखना जरूर चाहते हैं, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर कमेंट करिए कि नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करना है, पहले आपको बैलेंस याद करना है, बैलेंस याद करने के बाद सारा का सारा फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाएगा। फिर से लास्ट में, अगर चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको अभी रेगुलर बेसिस पे एजुकेशनल जो वीडियोस होगा आपका 9-10 से रिलेटेड जितना भी वीडियोस होंगे साइंस का, मेनली मैं आपको यहाँ पे साइंस ही प्रोवाइड करूंगा, दूसरा ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करूंगा।
साइंस का जो 9 और 10 से रिलेटेड जितना भी वीडियोस होंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट होंगे, आसान भाषा में, सरल भाषा में आपके साथ जुड़ के मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।